पिछली वीडियो में हमने कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखी थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी पेचीदा एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ आ रहा हूँ। पहले हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते थे, अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और उनके रेशियोज मेरे सामने लिखे हुए हैं। मेरे पास 2.04% हाइड्रोजन है, 65.3% ऑक्सीजन है और 32.65% सल्फर है, और मेरे पास एक समझ लीजिए किसी बॉटल में है, किसी बैग में नहीं है। तो अब इस पूरे सब्सटेंस का फार्मूला क्या होगा, मैं आज की एक्सरसाइज में यही मालूम करने की कोशिश करूंगा। तो मैं अपने वही पुराने तरीके 100 ग्राम वाले पर स्टिक करते हुए, उसी पर रहते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास इस सब्सटेंस के 100 ग्राम्स हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये सब्सटेंस है क्या, लेकिन मैं अस्यूम कर रहा हूं कि ये 100 ग्राम्स है और इसमें हाइड्रोजन के 2.04 ग्राम्स होंगे, 2.04 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, और मेरे पास ऑक्सीजन के 65.3 ग्राम्स होंगे, जबकि सल्फर के मेरे पास होंगे 32.65 ग्राम्स। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वही पहले मोल्स मालूम करने हैं कि कितने मोल्स हैं, सल्फर के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, और फिर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला इस रेशो की मदद से मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो हाइड्रोजन के मामले में क्या होगा, हाइड्रोजन बहुत सिंपल एटम है, बहुत सिंपलेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसका कि एक मोल सिर्फ 1 ग्राम्स के बराबर है। ये तो आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन के एक नॉर्मल एटम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसका सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, उसका एटॉमिक मास जो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन का एक मोल, उसमें सिर्फ 1 ग्राम होगा। तो चलिए मैं अब इसको लिखता हूँ। तो मेरे पास जैसे कि अगर 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स हों तो उनका वेट होगा 1 ग्राम, यानी वही एवोगाड्रोस नंबर वाली बात। ठीक है, अब इसके फौरन बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे पास है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का पहले मुझे एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। चलिए पहले मैं इसमें आ गया। तो यहाँ मेरे पास जो हाइड्रोजन है उसके मेरे पास हैं 2.04 मोल्स, सही। तो अब ये आप ये गौर कीजिए कि मैं इसमें फिगर्स को ज़्यादा एग्जैक्ट लिख रहा हूँ पिछले वाली के मुकाबले में। तो अब हम ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, अगर आपको याद ना हो तो ये देखिए पीरियोडिक टेबल, ये ऑक्सीजन जो है इसमें इसका 16 है एटॉमिक मास, यानी 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे, इसके मोल में कितने ग्राम्स होंगे, 16 ग्राम्स होंगे। तो ये यहाँ पर लेकिन मेरे पास 65.3 है, और क्योंकि मैं एग्जैक्ट फिगर लाना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको कैलकुलेट करूँगा 65.3 डिवाइडेड बाय मेरे पास कितना है 116 इज इक्वल टू 4.08125। तो मैं इसको लिखूंगा, ये मैंने कैलकुलेटर हटाया और सॉरी, तो ये होगा ऑक्सीजन होगा मेरे पास हैं 4.08 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सही। अब आखिर में मेरे पास आ रहा है सल्फर, जो एक हमारे इन पूरी एक्सरसाइजेज में एक नई एंट्री है। तो 1 मोल ऑफ सल्फर, सल्फर के 1 मोल में कितने ग्राम्स होते हैं। चलिए अब हम एक बार फिर पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हम अपने बचपन में जब हम एक जगह अपने अजीज़ों के यहाँ मिलने जाया करते थे तो वहाँ पर आसपास के इलाके में किसी वजह से सल्फ़र की बू फैली होती थी, और अगर आपको मालूम हो तो सल्फ़र की बू जो है वो सड़े हुए अंडे जैसी होती। खैर, ये पीरियोडिक टेबल देखिए, यहाँ पर ये रहा सल्फ़र और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 32.07। 32.07। तो मैं इसको 32 ही लूँगा, वो दूसरा जो रेशो है उसको मैं अभी नज़रअंदाज कर दूँगा। तो 1 मोल ऑफ सल्फर कितना होगा जनाब, ये होगा 32 ग्राम्स। तो इस सब्सटेंस में जो मेरे पास इस वक्त बॉटल में है कितने रेशो होगा, इसका कितने मोल्स होंगे, चलिए हिसाब लगा लेते हैं।
32.6 डिवाइडेड बाय, मेरे पास यहाँ पर कितना है, 32 डिवाइड बाय 32, और ये होगा इज इक्वल टू 1.0203125, और मैं लूँगा, ये मैंने लिया इसका फिगर 1.02 मोल्स ऑफ सल्फर, यानी कि सल्फर के 1.02 मोल्स मेरे पास आ गए। तो अब आप ये देखिए कि ये पेचीदा ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन बड़े सिंपल से ये आ गए कि 1.02 का ट्वाइस जो होता है 2.04 होता है, और 2.04 का ट्वाइस होता है 4.08 होता है, यानी कि इनका आपस में एक रेशियो एस्टैब्लिश हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये देखता हूँ कि इनका आपस में क्या रेशियो है सल्फ़र, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो इसको मैं बाकायदा तौर पर लिखने की और इसको समझने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या पूरा फिगर है। तो जनाब मैंने अब लिखने शुरू किए इनके रेशियो, हाइड्रोजन इज टू सल्फ़र इज टू ऑक्सीजन। तो सल्फ़र का हमने देखा कि सबसे कम मोल्स इसी के हैं, तो ये 1 है, इसके दो है इसका रेशियो, और इसके 4 के रेशियो में है, यानी इनकी रिलेटिव क्वांटिटीज या रिलेटिव मासेस हैं इनके आपस में 2, 1, 4। तो ये हो गया H2 और ये हो गया 1s यानी S, और ये हो गया O, ये हो गया 4 यानी H2SO4। ये किस चीज़ का फार्मूला है जनाब, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है, जो दुनिया का ताकतवर तरीन तेजाब में से एक है।